जब रानी दुर्गावती खुद युद्ध के मैदान में उतरी तो उनके शौर्य और युद्ध कला को देखने के बाद बाज बहादुर के पास वहां से बच निकलने के लिए भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। चलिए आज एक ऐसे युग में चलते हैं जहां इस वीरांगना ने अपने शौर्य और साहस से दुश्मनों को धूल चटा दी थी। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं शौर्य और साहस की परिभाषा रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा साम्राज्य के चंदेल राजपूत राजा शालभम के यहाँ कलिंजर किले में हुआ था। 1542 में यानी जब रानी दुर्गावती साल की हुई तो उन्होंने गड़ा साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से विवाह किया। इस विवाह के माध्यम से महोबा के चंदेल और गड़ा मंडल राजवंशों के राजगौड़ सहयोगी बन गए, लेकिन समय ने रानी दुर्गावती के साथ कोई रहम नहीं बरता और शादी के मात्र 8 साल बाद यानी 1550 में उनके पति राजा दलपत शाह की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। जब राजा दलपत शाह का देहांत हुआ तब उनके उत्तराधिकारी राजकुमार वीर नारायण केवल 5 वर्ष के थे और इसी कारण से रानी दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य का प्रशासन संभाला। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती को प्रशासन में एक सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता थी, जिसमें उनके विशेष प्रशासनिक योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी दुर्गावती ने अपने दीवान आधार कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर की सहायता से गोंडवाना साम्राज्य को सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया। रानी दुर्गावती की कार्य कुशलता के चलते उनका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा और यही रानी दुर्गावती के लिए उनकी पहली चुनौती को भी लेकर आया, जब 1556 में बाज बहादुर ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। यहाँ रानी दुर्गावती को केवल अपने राज्य की सुरक्षा नहीं करनी थी, उन्हें अपने लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी थी। बाज बहादुर की सेना ने एक बड़ा हमला किया था, लेकिन रानी दुर्गावती तैयार थीं। गोरिल्ला युद्ध में कुशल और बेहद वफादार उनके योद्धाओं ने दुश्मन का सामना इतनी मजबूती से किया कि बाज बहादुर के पैरों तले से जमीन सरक गई। और इन सब के बीच जब रानी दुर्गावती खुद युद्ध के मैदान में उतरी तो उनके शौर्य और युद्ध कला को देखने के बाद बाज बहादुर के पास वहां से बच निकलने के लिए भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इस युद्ध के 6 साल बाद यानी 1562 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हरा दिया और मालवा को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसके बाद मुगल सेनापति असाफ खान ने पहले रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को हराया, जिसके बाद उसने अपना रुख रानी दुर्गावती और गोंडवाना राज्य की ओर किया। जब रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति असाफ खान के आक्रमण के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करने का फैसला लिया। हालांकि उनके दीवान बिहार आधार सिंह ने आक्रमणकारी मुगल सेना की ताकत के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है एक सम्माननीय मृत्यु मिले। रानी दुर्गावती ने युद्ध की योजना बनाते समय न केवल मुगलों की ताकत को ध्यान में रखा बल्कि अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति का भी भरपूर लाभ उठाया। गोंडवाना का पहाड़ी इलाका और जंगल उन्हें एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। रानी ने अपनी सेना को विभाजित किया और विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय आदिवासी प्रमुखों को महत्वपूर्ण मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी दी। रानी दुर्गावती का मुख्य लक्ष्य मुगलों को नराई नाला की घाटी में लाना था, जहां के पहाड़ी और घने जंगलों का फायदा उठाकर उनकी सेना गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर सकती थी। इस योजना के तहत रानी ने अपने कुछ सैनिकों को आगे भेजा ताकि मुगल सेना को अपने पीछे लाने में सफल हो सके। रानी दुर्गावती के सैनिकों ने अपना काम कुशलता के साथ किया और वो मुगल सेना को नराई नाला की घाटी में लाने में सफल हो गए। 1574 में नराई नाला की घाटी में ये एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। रानी दुर्गावती युद्ध के शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर उतरी। रानी की सेना ने गोरिल्ला युद्ध की तकनीकों का प्रयोग कर मुगलों को चकित कर दिया। वे जंगलों से अचानक प्रकट होते और मुगल सैनिकों पर हमला करके फिर से गायब हो जाते। इस तरह की युद्ध शैली ने मुगल सेना को परेशान कर दिया और वे रणनीतिक रूप से कमजोर हो गए। लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत ज्यादा होने और उनके पास बेहतर हथियार होने की वजह से धीरे धीरे गोंडवाना की सेना कमजोर पड़ने लगी। रानी दुर्गावती की सेना ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा।
युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती खुद भी घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब रानी दुर्गावती अपने जख्मों की वजह से कमजोर हो गईं और मुगल उनको गिरफ्तार करने के बेहद करीब पहुंच गए, तब उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान का मार्ग चुना और खुद अपनी कटार से अपनी जान ले ली। रानी दुर्गावती ने अपने अंतिम सांस तक अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए संघर्ष किया और भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में अमर हो गईं। हम रानी दुर्गावती के शौर्य और साहस को नमन करते हुए इस कहानी को यहीं पूरा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।